औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25, 27 और 29 रमज़ानुल मुबारक को यानी कि इन ताक रातों में एक सूरह मुबारक पढ़ लेना। इंशाअल्लाह जैसे ही इन ताक रातों में आप ये सूरह मुबारक पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जिस तरीक़ाकार से मांगोगे, हाँ अगर वो जायज़ होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लाज़मी अता करेगा। क्योंकि बुज़ुर्गान दीन हमेशा से ताक रातों में ये सूरह मुबारक पढ़ने की तलकीन करते हैं, और हम समझते हैं कि जो बहन भाई इन ताक रातों में ये सूरह मुबारक जो कि कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारक है जो पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर रहम व करम के मामलात करता है। वो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे लाज़मी अता करता है। प्यारे नाज़रीन, इन ताक रातों में आपको एक सूरह मुबारक और एक इसम मुबारक जो कि आपने अपनी उंगलियों पर 21 मरतबा ये इसम पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अचानक आपके हालात बदल जाएंगे, रिस्क माल और दौलत की नहरें चलना शुरू हो जाएंगी अगर आप हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक ये वजीफ़ा करते हैं। लैलतुल क़द्र जो कि ताक रातों में किसी एक रात में मौजूद होती है। लैलतुल क़द्र इंतहाई बाबरकत और फजीलत वाली रात है। प्यारे नाज़रीन, इस रात को लैलतुल क़द्र की रात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें साल भर के अहकामात नाफिज किए जाते हैं और फरिश्तों को साल भर के कामों पर मामूर किया जाता है। औलिया किराम फरमाते हैं कि इस रात को लैलतुल क़द्र की रात इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये तमाम रातों पर फजीलत रखती है। इस रात में इबादत का सवाब 1000 रातों की इबादत के सवाब के बराबर की कहा जाता है। इसको लैलतुल क़द्र की रात इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बंदा मोमिन अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआएं करता है उसकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, क्योंकि इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान होता है। बुखारी शरीफ में दर्ज है कि जनाब मोहतरम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और इखलास के साथ क़याम किया यानी कि नमाज अदा की, तो उसके गुज़श्ता तमाम सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। प्यारे नाज़रीन, इस मुक़द्दस रात को आपने हरगिज़ गफलत में नहीं गुजारना। इस रात जिब्रील अमीन और उनके साथ बहुत सारे फ़रिश्ते इस ज़मीन पर नाज़िल होते हैं, और फिर जो लोग इबादत में मसरूफ़ होते हैं, जब वो इबादत से फ़ारिग़ हो जाते हैं तो ये तमाम फ़रिश्ते उससे मुसाफ़हा करते हैं। प्यारे नाज़रीन, इस मुबारक रात का हर एक लम्हा सलामती ही सलामती है, और ये सलामती सुबह सादिक तक बरकरार रहती है। प्यारे नाज़रीन, पिछले रमज़ानुल मुबारक में तीसरा आशरा की 25वीं रात थी। इसी तरह तरावी में एक बुज़ुर्ग से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बड़े ही जोश के साथ मुझसे पूछा कि आज तुम अल्लाह से क्या मांगोगे। मैंने कहा कि आज तो मैं सिर्फ़ नवाफ़िल अदा करूँगा और कुरान पाक की तिलावत करूँगा। इस पर वो बुज़ुर्ग मुझसे कहने लगे कि खुदारा, ये इतनी कीमती रात है, इसमें तुम अपने लिए भी लाज़मी मांगो। कुछ वक्त निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपनी आखिरत के लिए अल्लाह से दुआ मांगो, क्योंकि इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान होता है। आप उससे जो भी मांगते हो आपको दिया जाता है। लिहाजा प्यारे नाज़रीन, आपको आज जो मैं वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, आपने ये सूरह मुबारक और इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफ़ाती नाम 21 बार अपनी उंगलियों पर पढ़ के, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने अपने लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपनी परेशानियों से निजात के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्चे दिल के साथ दुआएं मांगनी हैं। यकीन जानें कि आपकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में लाज़मी कबूल व मंजूर होंगी। प्यारे नाज़रीन, इस वजीफ़ा को आपने 25, 27 और 29वीं की रात को करना है। अगर आप 25वीं और 27वीं रात को और इबादत नहीं करना चाहते तो फिर आप इशा की नमाज के बाद इस वजीफ़ा को करके सो जाएं, या आप अपने कोई दूसरे काम कर लें। लेकिन 29वीं रात को अगर आप जागना चाहते हैं, आप पूरी रात अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, तो खुदारा सिर्फ़ 10 मिनट आप निकाल कर इस वजीफ़ा को मुकम्मल कर लें। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगें, तो यकीन जाने कि आपके तमाम बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे।
پیارے ناظرین، آپ نے وظیفہ کچھ اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ 25ویں شب میں جب آپ رات کو سونے سے پہلے پہلے تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل اس طریقہ کار سے ادا کرنے ہیں، جس طریقہ کار سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ نے پہلی رکعت آپ نے اس طریقہ کار سے پڑھنی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل سے مکمل ہو جائیں تو آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک اپنے سامنے کھولنا ہے۔ قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ سورہ ملک کی آپ نے 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام 21 بار اپنی انگلیوں کے پوٹوں پر پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کا وہ صفاتی نام یا رحمانو، بڑی یکسوئی توجہ اور انکساری کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے۔ سورہ ملک اللہ رب العزت کا صفاتی نام، 100 مرتبہ استغفار اور 2 رکعت نفل۔ جب آپ تمام ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، آج میں نے اس قیمتی رات میں سورہ ملک کی تلاوت کی، تیرے خوبصورت نام کا میں نے ورد کیا۔ اے اللہ، تجھ سے میں نے استغفار پڑھ کے معافی مانگی، تو میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، میرے روزگار کے تمام بند دروازے کھول دے۔ اے اللہ، میرے بگڑے ہوئے کام سنوار دے۔ میں برسوں سے بڑا پریشان ہوں، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، معاشرے میں میری کوئی خاص عزت نہیں ہے۔ اے اللہ، تو عزت و ذلت دینے والا ہے۔ آج میں نے تیرے واسطے سورہ ملک تلاوت کی ہے۔ اے اللہ، تو مجھے اس معاشرے میں عزت عطا فرما، اس معاشرے میں تو مجھے خاص مقام عطا فرما۔ پیارے ناظرین، اس طریقہ کار سے اللہ سے رو رو کر آپ دعا مانگیں۔ سورہ ملک تو ویسے بھی بڑی عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں جو بندے کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ سورہ تبارک اللہ ذی بیادہ الملک ہے، یعنی کہ سورہ ملک ہے۔ پیارے ناظرین، اس لیے آپ نے اس وظیفہ کو بڑے ہی شوق کے ساتھ، پوری توجہ اور پوری یکسوئی کے ساتھ اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی بدولت اللہ رب العزت آپ پر ضرور رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر اسے اپنے تمام چاہنے والے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں۔ اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائی سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔